discuss about the topic general characteristics of algae. आज हम लोग एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसी को आगे हम लोग क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कल एल्गी के बारे में पढ़ा था, एल्गी के ओरिजिन के बारे में, एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ हमने एल्गी के कैरेक्टर पढ़े थे, जैसे उसके पिगमेंट्स के बारे में, थोड़ा बहुत उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके सेक्स आर्गन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्या किया था, डिस्कस किया था। आगे हम लोग उसी के जनरल कैरेक्टर को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो हमारा कल का टॉपिक था वही आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर में क्या पढ़ा था कि जो एल्गी है वो क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलवाइड प्लांट बॉडी होती है, इसीलिए उसको किंगडम थैलोफाइटा में प्लेस किया गया था। उसके जनरल कैरेक्टर में हम लोगों ने कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम लोग को जहाँ से पढ़ना है उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्या जाना था कि जो एल्गी है, अगर एल्गी में जो रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये डिफरेंट तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, और वो दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स आपस में क्या कर रहे थे, फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा था। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट का बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एल्गी है उसमें जाइगोट तो बनता है, लेकिन वही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वह जाइगोट आगे चल के क्या होता है, उस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, और फिर वो एम्ब्रियो आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एल्गी में, तो एल्गी में क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के बाद वो क्या करता है, 4 डॉटर सेल बनाता है, और फिर वो डॉटर सेल क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे एम्ब्रियो जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। एल्गी में क्या होता है, डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस भी किया था पिछले वाले में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि एल्गी की जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एल्गी के लाइफ साइकिल में 2 फेजेज आएंगे। एक को बोला जाता है डिप्लॉयड फेज, एक को बोला जाता है हैप्लॉयड फेज। डिप्लॉयड फेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जो सेल होगा उस कितना होगा, 2n होगा, और हैप्लॉयड फेज का मतलब जो सेल का नंबर होगा वो कैसा होगा, n होगा। तो किसी भी प्लांट्स की बॉडी में, जैसे अभी हम लोग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सारे पढ़ेंगे, तो सब में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या हुआ कि उसकी लाइफ साइकिल में कितनी बार हैप्लॉयड फेज आया और कितनी बार डिप्लॉयड फेज आया, उसी की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये हो जाता है क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आगे हम लोग बात करेंगे अकरेंस ऑफ एल्गी। अभी हम लोगों ने जब पिछले क्लास में एल्गल हैबिटेट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो एल्गी होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली एल्गी जो है वो क्या होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले होते हैं या एक्वेटिक होते हैं। यानी उनकी पूरी लाइफ साइकिल पूरी लाइफ साइकिल वो वाटर बॉडी में ही क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसमें से मैक्सिमम वैरायटी कह सकते हैं क्या होते हैं, मैराइन या एक्वेटिक होते हैं। जैसे उस एक्वेटिक में भी 2 तरह के एक्वेटिक बॉडी में रहने वाले एल्गी होते हैं। जैसे कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो ओनली फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ये, जैसे नदी, तालाब, पॉन्ड, स्ट्रीम, इन जगहों पे रहते हैं। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं। मैराइन वाटर का मतलब होता है सी वाटर में, यानी जिस वाटर में क्या होता है, साल्ट के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, वैसे वाटर को बोला जाता है मैराइन वाटर या सॉल्टी वाटर। तो जैसे ब्राउन एल्गी या फिर हम लोग रोडोफाइसी के मेंबर की बात करें तो उनके जो मैक्सिमम स्पीसीजेज होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, मैराइन वाटर में। जबकि अगर हम लोग बात करें अगर बात करें हम लोग क्लोरोफाइसी के, तो क्लोरोफाइसी के जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर हैबिटेट में रहने वाले होते हैं, और वो भी कैसा वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट में।
आगे उसके अलावा हमने बताया था कि कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, जो मॉइस्चर कंटेनिंग रॉक होता है वहाँ ग्रो करते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो किसी प्लांट्स के ऊपर या उसके सेल के अंदर ग्रो करते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो उसके रूट के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, प्लांट्स के रूट्स के साथ। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल के बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, अपना हैबिटेट या कह सकते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। ये जो एक्वेटिक फॉर्म होता है एल्गी के हैबिटेट का, वो सबसे मोस्ट कॉमन या कह सकते हैं बहुत कॉमन हैबिटेट होता है। मैक्सिमम एल्गी क्या करते हैं, वाटर हैबिटेट में ही या एक्वेटिक हैबिटेट में ही ग्रो करते हैं। एल्गी के हैबिटेट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्गल हैबिटेट, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज एक्वेटिक फॉर्म, सेकंड इज टेरेस्ट्रियल फॉर्म एंड द थर्ड ग्रुप हुई एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। जैसे हमने अभी बताया एल्गल हैबिटेट में कि मोस्टली जो या कह सकते हैं मैक्सिमम जो एल्गी का हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, एक्वेटिक। यानी मैक्सिमम एल्गी ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, यानी जहाँ पे ऐसी भूमि जहाँ पे क्या होती है उसमें थोड़ी बहुत आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो वैसे भूमि में क्या होते हैं, मैक्सिमम एल्गी ग्रो करते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे आप लोग देखे होंगे जो वॉल्स होता है, कैसा वॉल, जो मॉइस्चर कंटेनिंग वॉल होता है, उस पर भी बहुत सारे ग्रीन कलर के ऐसे छोटे छोटे एल्गी ग्रो करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे वाटर के सोर्सेस होते हैं, जैसे हमारा हैंडपंप है, तो आप लोग देखे होंगे अगर हैंडपंप हमारे घर के बाहर लगा हुआ है और लगातार उसमें से पानी निकाला जाता है, तो आप लोग देखे होंगे उसके चारों तरफ अगर कोई फर्श है तो उस फर्श के चारों तरफ एक चिकना पदार्थ ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का जमा हो जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, एल्गी ही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो अनयूजुअल हैबिटेट पे रहते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब वह एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फार्म को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अनयूजुअल हैबिटेट में, तो जैसे कोई एल्गी किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाए, अगर कोई एल्गी किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाए तो ऐसे एल्गी को हम लोग बोलते हैं इपीफाइटिक एल्गी। ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीफाइटिक एल्गी बोलते हैं, या इपीफाइटिक, हाँ एपीफाइट या एपीफाइटिक एल्गी बोलते हैं। ऐसे एल्गी जो कहाँ ग्रो कर जाए, किसी एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर जाए, तो वैसे एल्गी को क्या बोला जाता है, इपीजोइक। अगर कोई एल्गी किसी एनिमल के अंदर ग्रो कर जाए तो उसको बोला जाएगा एंडोजोइक। जैसे क्लैडोफोरा आप लोगों ने सुना होगा, तो क्लैडोफोरा क्या करता है, जो स्नेल्स होते हैं उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो कवर होता है, आउटर कवर, उसी के ऊपर ग्रीन कलर के एक काई जैसी संरचना बन जाती है, वही होता है क्या, ग्रीन एल्गी, या कह सकते हैं वो उस एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, इसीलिए वो उसको बोला जाता है इपीजोइक एल्गी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो क्या करते हैं, बहुत हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं। हार्श कंडीशन का मतलब ये कि जैसे हमारा क्या होता है, हिली एरियाज जितना भी है, माउंटेन हो गया, उसके अलावा जो भी हिली एरियाज है, जहाँ वहाँ उसकी चोटी पे क्या होता है, हमेशा बर्फ गिरे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो क्या करते हैं, उस बर्फ पे भी क्या कर जाते हैं, वो इतना कोल्ड कंडीशन में भी क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बर्फ के वजह से बहुत सारे ऐसे माउंटेन या हिली एरियाज हैं, उस पर जब ये एल्गी, कलर्ड एल्गी जैसे ग्रीन एल्गी हो गया या फिर ब्राउन एल्गी हो गया या रेड एल्गी अगर ग्रो करते हैं, तो वो जो पर्वत है या हिली एरियाज है, अगर दूर से हम देखते हैं तो उसका कलर अपीयरेंस आता है। जैसे अगर उस पर ग्रीन एल्गी ग्रो किए हुए हैं तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा, रेड कलर का एल्गी ग्रो किया हुआ है तो वो रेड कलर का दिखेगा, और अगर ब्राउन कलर का या गोल्डन कलर का एल्गी उस पर ग्रो किया हुआ है तो गोल्डन या वो ब्राउन कलर या रेड कलर उस पर अपीयर होगा। तो ये कलर के आधार पे भी क्या होता है, वो पर्वत या हिली एरियाज अलग अलग कलर का दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एल्गी ग्रो किया रहता है, और एल्गी के कलर, क्योंकि एल्गी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके अलावा अदर पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसके वजह से उसमें अलग अलग कलर क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, उसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लेमाइडोमोनास के बारे में। क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी होता है
जो हमारे क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। इसका जो हैबिटेट होता है ये कैसा है, वाटर हैबिटेट में ग्रो करता है, या कह सकते हैं इसका जो मेन हैबिटेट है वो क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। इसमें 2 टाइप्स के वाटर हैबिटेट होते हैं, हमने अभी बताया, एक होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट, एक होता है मैराइन वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर फॉर्म में जैसे फ्रेश वाटर की बात करें रिजर्वायर की, तो उसमें हमारा आ जाता है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, और उसमें कौन से एल्गी ग्रो करते हैं, उसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है, एक स्पाइरोगाइरा एक सिंगल फिलामेंटस क्या होता है, एल्गी होता है जिसमें कोई ब्रांचेज नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें मैराइन वाटर फॉर्म्स की, तो मैराइन वाटर फॉर्म्स का मतलब ये कि ऐसे एल्गी जो क्या करते हैं, मैराइन वाटर या सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, तो वैसे एल्गी को बोला जाता है मैराइन वाटर एल्गी। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो सीवीड्स आ जाएंगे। सीवीड्स तो सबको बोला जाता है, सारे एल्गी को सीवीड्स बोला जाता है, लेकिन जो मैराइन वाटर में रहते हैं उसमें आपका आ जाएगा ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, यानी कहने का मतलब फियोफाइसी और रेडोफाइसी के जो मेंबर हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन वाटर में ही ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉलीसिफोनिया एंड सारगासम। ये क्या है, हमारे मैराइन वाटर में या कह सकते हैं सी वाटर में ग्रो करने वाले एल्गी हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में। ये तो वाटर हैबिटेट में रहने वाले एल्गी की बात हो गई। आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहते हैं उस एल्गी की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। वाटर हैबिटेट में भी जब आप लोग आगे पढ़ेंगे डीपली, तो उसमें आप लोग को फ्रेश वाटर के भी सब टाइप्स होते हैं। फ्रेश वाटर में आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे फ्रेश वाटर में ही होता है हमारा स्टैग्नेंट वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में यानी जो ठहरा हुआ जल है उसमें भी ग्रो करते हैं। बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो रनिंग वाटर होता है उसमें ग्रो करते हैं। तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग जब वो आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टेरेस्ट्रियल एल्गल हैबिटेट के बारे में। टेरेस्ट्रियल का मतलब ऐसे एल्गी जो कहाँ रहते हैं, सॉइल सरफेस पे रहते हैं, तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एल्गी। वहाँ पे शर्त ये रहती है कि वो ऐसे सॉइल सरफेस पे ग्रो करेंगे जो मॉइस्चर कंटेनिंग होगा। क्या होगा, मॉइस्चर कंटेनिंग होगा, क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी तो ये फिर वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मॉइस्चर कंटेनिंग जो सॉइल होता है वहीं पे क्या करते हैं, ये एल्गी ग्रो करते हैं। तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो जो मॉइस्चर कंटेनिंग एल्गी है जो सॉइल सरफेस पे ग्रो करता है, तो देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, सॉइल के ऊपर पाया जाएगा, जो मॉइस्चर कंटेनिंग रॉक होगा उसके ऊपर पाया जाएगा, मॉइस्ट कंटेनिंग जो वाल होगा उसके ऊपर पाया जाएगा, और उसके अलावा जो ट्री ट्रंक होता है, जो भी ट्री का वो बार्क होता है या जो ट्री की टहनी होती है, अगर उस पर बारिश वगैरह आता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उस पर मॉइस्चर आ जाता है। और जब मॉइस्चर हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे उस पर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, एल्गी की कॉलोनी बन जाती है, या एल्गी वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बार्क जो होता है या प्लांट का जो ट्रंक होता है वो धीरे धीरे स्मूथ होने लगता है, स्मूथ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो बाउचेरिया, फिस्चिएला कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल सरफेस पे ग्रो करते हैं। ये हो गया किसके बारे में, टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो क्या करते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट में ग्रो करते हैं। जैसे कि एक एल्गी है जो कहाँ ग्रो करता है, जो हमारा टी प्लांट होता है, जो हमारा टी प्लांट होता है उसके लीफ के सरफेस पे ग्रो करता है, और उस पे क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, रेड रस्ट डिजीज। कौन सी डिजीज कॉज करता है, रेड रस्ट डिजीज ऑन लीव्स ऑफ, किसके लीव्स पे, टी प्लांट के लीव्स पे। और यह एक तरह का क्या होता है, पैरासाइट होता है। यह एक तरह का पैरासाइट एल्गी होता है जो रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है, किस पे, टी प्लांट पे। टी प्लांट के लीफ के ऊपर रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है, उसकी पत्तियों के ऊपर स्पॉट लाइक, रेड कलर का स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को बोला जाता है रेड रस्ट डिजीज, जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, एक एल्गी है जिसका नाम है सी फेल्यूरोस।
आगे हम लोग बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में देखिए ऐसे एल्गी जो कहाँ ग्रो करते हैं, हाईली सैलाइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं या ग्रो करते हैं, तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है हेलोफाइट्स एल्गी। क्या बोला जाता है? हेलोफाइटिक या हेलोफाइट्स एल्गी। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ड्यूनेलिला। अगला है इपीफाइटिक एल्गी। इपीफाइटिक एल्गी, ईपी का मतलब होता है अपर या ऊपर, और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे एल्गी जो किसी प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है इपीफाइटिक एल्गी। और देखिए यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, एल्गी ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है इपीफाइटिक एल्गी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उडोगोनियम। उडोगोनियम हमारा क्या है? इपीफाइटिक एल्गी है। आगे हम लोग बात करेंगे इपीजोइक एल्गी। ईपी का मतलब होता है अपर या ऊपर, और जोइक का मतलब होता है एनिमल, जू। तो ऐसे एल्गी जो किसी एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है इपीजोइक एल्गी। जैसे यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, एल्गी ग्रोन ऑन एनिमल्स सच एज स्नेल्स एंड फिशेस। ऐसे एल्गी जो वाटर हैबिटेट में रहते हैं वो किसके ऊपर? स्नेल्स के ऊपर या फिर फिशेस के जो स्केल होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है इपीजोइक एल्गी। उसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? क्लेडोफोरा, जो एक क्या है? ब्रांच्ड एल्गी है, ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है। कौन? क्लेडोफोरा। और वह कैसा एल्गी है? इपीजोइक एल्गी है। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इंडोजोइक एल्गी के बारे में। इंडो का मतलब होता है विद इन और जोइक का मतलब होता है एनिमल। ऐसे एल्गी जो किसी एनिमल्स के बॉडी या सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं इपीजोइक, ऐसे एल्गी को बोलते हैं इपीजोइक एल्गी। इसके एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा जूक्लोरेला, जो किसके अंदर ग्रो करता है? हाइड्रा। हाइड्रा जो प्लांट्स होता है, सॉरी हाइड्रा प्लांट्स नहीं होता है। हाइड्रा हमारा क्या होता है? उसका जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिलेंट्रेटा पढ़ते होंगे। सिलेंट्रेट्स का क्या है? ये हाइड्रा मेंबर होता है एनिमल किंगडम में। तो वो एक तरह का क्या है? एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमल है। और उसी के अंदर, उसके बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारा जूक्लोरेला ग्रो करता है। तो इसीलिए जूक्लोरेला क्या है? एक तरह का कह सकते हैं क्या है? इंडोजोइक एल्गी है। इंडोजोइक का मतलब क्या हुआ? ऐसे एल्गी जो किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर क्या करे? ग्रो करे, या कह सकते हैं उसका हैबिटेट हो। तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोजोइक एल्गी। आगे हम लोग बात करेंगे एल्गी के अनयूजुअल हैबिटेट में ही। उसमें देखिए कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये कि जैसे कुछ एल्गी ऐसे हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बना लेंगे। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो किसी प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक, अब ये एक वर्ड आया है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या सिम्बियोसिस। सिंपल सा वर्ड आप लोग समझिए, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस वह रिलेशनशिप होता है जिसमें कोई दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ क्या करता है? ग्रो करते हैं, और वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जब ग्रो करते हैं एक साथ, तो ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है क्या? सिम्बियोसिस। या हिंदी उसकी होती है सहजीविता, यानी दो ऑर्गेनिज्म का एक साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करना, वही रिलेशनशिप कहलाता है क्या? सिम्बियोसिस। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो क्या करते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे लाइकेन के बारे में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सिम्बियोसिस का लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है? फंगस और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है, जिसमें क्या होता है? एल्गी और फंजाई मिलके क्या करते हैं? लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। यह लाइकेन का जो अपर पार्ट होता है, इसमें लाइकेन के फॉर्मेशन में या तो ब्लू ग्रीन एल्गी पार्टिसिपेट करते हैं या फिर ग्रीन एल्गी पार्टिसिपेट करते हैं। लाइकेन के फॉर्मेशन में क्या कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? या तो वो फियोफाइसी का मेंबर होगा, या वो क्या होगा? हमारे
क्लोरोफाइसी का मेंबर होगा। जब लाइकेन का एसोसिएशन होता है तो वहाँ पे जो हमारा क्या है एल्गी है, वो एल्गी क्या होता है ऊपर स्थित होता है लाइकेन में, और जो फंजाई है वो क्या होता है उसका बेस बनाता है या नीचे का पार्ट बनाता है। यह जो एल्गी है इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या करता है, फूड का निर्माण करता है। जबकि जो हमारा फंजाई है वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होता है, तो इसमें क्या होता है क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। तो उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो अब वो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो वो भोजन के लिए क्या करेगा, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। तो कहने का मतलब ये, अब ये जब दोनों एसोसिएशन बनाते हैं तो एल्गी क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है और फूड की सिंथेसिस कर लेता है, और जो हमारा फंजाई है वो क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी रहने का जगह दे देता है। और उसी के साथ क्या होता है, यह जो फंजाई है वो फंजाई क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आप लोग को पता है क्या चाहिए, वाटर और मिनरल चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, और फिर क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये जो एल्गी है इसको CO2 तो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, सनलाइट से भी मिल जाता है, लेकिन उसको वाटर और मिनरल कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके ये फंजाई क्या करता है, उसको देता है, और फिर ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है। इस प्रकार क्या होता है, एल्गी में फूड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो एल्गी क्या करता है, कुछ एनर्जी को खुद क्या करता है, सेल्फ कंज्यूम कर लेता है, और जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उसको वो क्या करता है, फंजाई को दे देता है। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए लाइफ एक्सपेंड कर रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह के रिलेशनशिप को बोला गया है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके अलावा आप लोग देखें एल्गी अनयूजुअल हैबिटेट में ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एल्गी ऐसे हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नॉस्टॉक और एनाबिना, जो क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। यह नॉस्टॉक और एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कहाँ पाए जाते हैं, राइस फील्ड में। जो हमारा राइस फील्ड है उसमें पाया जाता है, और क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे हैं जो ब्रायोफाइट जैसे एंथोसिरास के जो प्लांट है उसमें क्या होते हैं, एसोसिएशन बना के रहते हैं। कुछ एल्गी ऐसे हैं जैसे एजोला क्या करता है, टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स के प्लांट पे एसोसिएशन बना के रहता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस हो गया या पाइनस हो गया, उसके रूट्स में एसोसिएशन बना के रहते हैं, जिसको बोला जाता है कोरेलवाइड रूट। साइकस में पाइनस में क्या पाया जाता है, कोरेलवाइड रूट, और उस कोरेलवाइड रूट में क्या करते हैं, रिलेशनशिप बना के रहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे पैरासाइटिक एल्गी के बारे में। पैरासाइटिक एल्गी का मतलब ये ऐसे एल्गी जो क्या करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं पैरासाइट के बारे में। पैरासाइटिक एल्गी या पैरासाइट वह लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देते हैं पैरासाइट। यहाँ पे ये जो वर्ड आया है पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे एल्गी जो क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है पैरासिटिक एल्गी। जो देखिए यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल बताया था, सीफेलुरास एक क्या है, एल्गी है, पैरासिटिक एल्गी है जो किसी दूसरे ग्रीन एल्गी के ऊपर क्या करता है, ग्रीन एल्गी नहीं बोलेंगे, किसी ग्रीन प्लांट, जैसे हमारा अभी एग्जांपल लिया था टी प्लांट। तो टी प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ सरफेस पे क्या करता है, रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरासिटिक एल्गी। इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, सीफेलुरास एक परजीवी होता है, परजीवी शैवाल होता है, आप कह सकते हैं पैरासिटिक एल्गी होता है जो टी प्लांट के लीफ के ऊपर क्या करता है, रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। आगे हम लोग बात करेंगे थर्मोफाइटिक एल्गी। थर्मोफाइटिक एल्गी वह एल्गी होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे या कह सकते बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। यानी वो हीट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है, हीट के प्रति क्या होता है, एक्टिव होता है।
वो जैसे उसको ज़्यादा हीट मिलेगी वो क्या करेगा, उस पर बहुत अच्छे से अपने ग्रोथ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे एल्गी को हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइटिक एल्गी। जैसे यहाँ पे दिया गया है ग्रोन इन हॉट स्प्रिंग, जो हॉट स्प्रिंग्स यानी जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ये थर्मोफाइटिक एल्गी ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे हेटेरोहोमोगोनियम। हेटेरोहोमोगोनियम एक क्या है, थर्मोफाइटिक एल्गी है। आगे हम लोग बात करेंगे फ्लूएटिल एल्गी के बारे में। ऐसे एल्गी जो कहाँ पाए जाते हैं, रैपिडली रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूएटिव एल्गी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो यूलोथ्रिक्स अकर्स इन माउंटेन वाटरफॉल्स, जो माउंटेन से गिरने वाला जो झरना होता है, वाटरफॉल होता है, उस वहाँ पे क्या करता है, ये यूलोथ्रिक्स ग्रो करता है। यूलोथ्रिक्स भी क्या है, एक सिंगल फिलामेंटस एल्गा होता है, ग्रीन एल्गा। अब हम लोग आगे बात करेंगे थैलस डाइवर्सिटी इन एल्गी। एल्गी के थैलस डाइवर्सिटी के बाद रेंज ऑफ थैलस या थैलस डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, वाइड रेंज आर थैलस वेरिएशन इन एल्गी। दूसरा, थैलस में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। जैसे जैसे हम लोग अलग अलग एल्गी के थैलस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग के उनके रेंज में वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन का मतलब जैसे कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनका जो थैलस है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सिंगल सेल होगा और उसी सिंगल सेल के अंदर क्या होंगे, थोड़े बहुत उसके सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे और सारा फंक्शन इसी सिंगल सेल के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो ऐसे एल्गी को बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होगा कि उनकी जो थैलवाइड प्लांट बॉडी होगी वो बहुत सारे सेल से मिलके क्या होगी, बनी होगी और ये अलग अलग सेल क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो हमको क्या होते हैं, अपने नेकेड आई से सीन नहीं हो पाते हैं, तो उनको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है और फिर हम लोग विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी। मैक्रोस्कोपिक एल्गी किसको बोलेंगे, ऐसे एल्गी जिनको हम अपने नेकेड आई से सीन कर लेते हैं, तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक एल्गी। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे आगे, जैसे एग्जांपल में जितने भी बड़े बड़े एल्गी जैसे फियोफाइसी, रोडोफाइसी के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लगभग उनको 50 से 100 मीटर उनका लेंथ होता है, जिनको क्या बोला जाता है, कैल्प बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े आकार के क्या होते हैं, ये एल्गी होते हैं, उनको कैल्प बोला जाता है। तो ये जो एल्गी है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ग्रीन एल्गी हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से सीन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो एल्गी है वो क्या है, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हो सकता है। यह जो एल्गी के प्लांट की साइज है वो माइक्रॉन से सेवरल मीटर्स तक हो सकती है। अभी हमने बताया माइक्रॉन्स का मतलब जो, जैसे अगर हम लोग क्लोरेला वगैरह की बात करें, क्लोरेला हो गया, वॉलवॉक्स को भी हम लोग ले क्योंकि वो भी बहुत छोटा होता है। तो ये सब ऐसे एल्गी हैं जिनको हम लोग को अच्छे से देखना है, उनके सेल को, स्ट्रक्चर को, तो हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उनको देख सकते हैं। लेकिन ऐसे एल्गी जिनकी लेंथ क्या हो, सेवरल मीटर्स हो, जैसे 50 से 100 मीटर के अगर कोई एल्गी है तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो इनका जो थैलवाइड प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, वो कितनी होती है, माइक्रॉन्स टू सेवरल मीटर्स, यानी बहुत छोटे से बहुत बड़े साइज तक के हो सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे लार्जेस्ट एल्गी हैं, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। एग्जाम्पल हम लोग क्लेमाइडोमोनास इज ए सिंगल सेल्ड एल्गी। क्लेमाइडोमोनास क्या है, सिंगल सेल एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। वेयर एज मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा ए मैराइन ब्राउन एल्गी इज मल्टीसेलुलर पेरेनकाइमेटस एंड सेवरल मीटर्स इन लॉन्ग। यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक का और मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी का। तो देखिए जो हमारा क्लेमाइडोमोनास है वो एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड क्या है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। जबकि हमारा जो मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा है वो एक तरह का ब्राउन एल्गी है,
जो मल्टी सेलुलर और उसकी जो लेंथ है या साइज है वो कितना है, सेवरल मीटर्स इन लॉन्ग, यानी बहुत बड़े साइज के क्या होते हैं, ये होते हैं, इसीलिए इनको केल्प बोला जाता है। एक अलग नाम दिया गया है केल्प, जो एक फीता जैसी संरचना होती है और बहुत बड़े बड़े होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, उसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एल्गी का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वह हम लोग अभी बात किया था, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ टर्म आया है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे एल्गी जिनकी पूरी प्लांट बॉडी या पूरी प्लांट बॉडी क्या होगी, एक सिंगल सेल में ही होगी या एक सिंगल सेल की बनी होगी। तो ऐसे एल्गी को हम लोग बोलते हैं या ऐसे फार्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर फार्म। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा कि क्या चीज़, क्लेमाइडोमोनास अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, और क्लोरेला। क्लोरेला को याद रखिएगा, ये जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है, सिंगल इंडिविजुअली रहने वाला एल्गी है, जबकि यह जो हमारा क्लोरेला है वो क्या करता है, कॉलोनी बना के रहता है। क्लोरेला क्या है, कॉलोनियल एल्गा है, और क्या है, यह नॉन मोटाइल एल्गा होता है। कैसा एल्गा होता है, नॉन मोटाइल एल्गा होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास क्या है, मोटाइल एल्गा है। मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब ये हुआ कि ऐसे एल्गी जिनमें क्या पाया जाता है, मोटाइल या लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे दो फ्लैजिला बनाते हैं। तो ये दो फ्लैजिला, विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ये क्या करता है, क्लेमाइडोमोनास मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है, जबकि क्लोरेला में ऐसी कोई संरचना नहीं होती। क्लोरेला का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें उसका क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं वो पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा तो है लेकिन ये मोटाइल एल्गा होता है, जबकि और इंडिविजुअली रहने वाला है। जबकि हम बात करेंगे अगर क्लोरेला की, तो क्लोरेला क्या है हमारा, नॉन मोटाइल सिंगल सेल एल्गा होता है, यूनिसेलुलर एल्गा होता है, और वो क्या करता है, कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनियल एल्गा है। क्लोरेला में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको जो स्पेस में जाने वाले होते हैं या जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरेला को लेके जाते हैं, और ये कहीं भी आसानी से क्या कर जाता है, स्पेस में भी आसानी से ग्रो कर जाता है। तो क्लोरेला में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो स्पेस में जाने वाले या अंतरिक्ष में जाने वाले क्या करते हैं, क्लोरेला के पौधे को लेके जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉलोनियल फॉर्म्स के बारे में। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी में पहले हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेलुलर फॉर्म के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉलोनियल फॉर्म्स के बारे में। कॉलोनियल फॉर्म्स यानी कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिंगली नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल को क्या करके उसके साथ एसोसिएट होके या कह सकते हैं उनके साथ जुड़ के क्या करते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर उस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो कॉलोनियल एल्गा में हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्वॉक्स और पेंडोराइना। वॉल्वॉक्स क्या है, क्लेमाइडोमोनास की ही बनी हुई कॉलोनी होती है। इसके पेरीफेरी के तरफ क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल अरेंज होते हैं, और इसके बीच बीच में क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यह जो संख्या होती है वो सेवरल हंड्रेड तक हो सकती है। और फिर ये जो सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स एक जिलेटिनस पदार्थ से या केमिकल से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, जिलेटिनस मैट्रिक्स के द्वारा क्या होते हैं, ये सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में या ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, इसमें क्या होता, इसको बोला जाता है सिनोबियम। इसको बोला जाता है सिनोबियम। सिनोबियम का मतलब होता है इसमें जितने भी सेल्स हैं इनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो सेम होता है, और नंबर ऑफ जो सेल्स है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, सिनोबियम। तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। तो इस कह सकते हैं, लेकिन ये जो वॉल्वॉक्स है इसकी जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, मोटाइल होती है। अभी हम लोगों ने बताया क्लोरेला की जो कॉलोनी होती है वो नॉन मोटाइल होती है, लेकिन वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो मोटाइल होती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जब इसके स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वहाँ बताए थे कि इसके पेरीफेरी के तरफ
जो जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्लेमाइडोमोनास लाइक सेल होते हैं और उनके ऊपर क्या पाया जाता है, साइड साइड में दो दो फ्लैजिला पाया जाता है। तो फ्लैजिला के वजह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनमें मोशन होता है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारे मोटाइल एल्गी के एक कह सकते हैं एग्जाम्पल है, या मोटाइल कॉलोनी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। कौन सा, वॉलबॉक्स की कॉलोनी। आगे हम लोग बात करेंगे फिलामेंटस फॉर्म की। फिलामेंटस का मतलब ये ऐसे एल्गी जिनकी पूरी प्लांट बॉडी एक सिंगल फिलामेंट या ब्रांच्ड फिलामेंट में निहित हो, तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंटस। जैसे ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, और फिर इसमें क्या होगा, छोटा छोटा ऐसे सेप्टा बना होगा, फिर उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यह जो फिलामेंटस एल्गी है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल ब्रांच्ड, एक होता है अनब्रांच्ड और दूसरा होता है ब्रांच्ड। उसके बाद हम लोग ब्रांच्ड फिलामेंट एल्गी के बारे में, जैसे फिलामेंटस फॉर्म में दो हो गया, एक हो गया हमारा अनब्रांच्ड फिलामेंट जैसे स्पाइरोगायरा और रुडोगोनियम, दूसरा ब्रांच्ड फिलामेंटस जैसे क्लैडोफोरा और पीथोफोरा हो गया। उसके बाद तीसरा अगला है हमारा सिफोनोसियस फॉर्म। सिफोनोसियस फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ऐसे एल्गी जो क्या करते हैं, ट्री लाइक या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, लेकिन उनके कह सकते हैं जो ब्रांचेज होता है या कह सकते हैं जो फिलामेंट होता है उसमें किसी सेप्टा जैसा या पार्ट जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। उसमें क्या होगा, जो भी न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, ऐसे फ्रीली मूव करेगा, कोई सेप्टेशन उसके ब्रांचेज में नहीं होगा। तो ऐसे ब्रांच को बोला जाता है सिफोनोसियस ब्रांच, जो किसमें पाया जाता है, बाउचेरिया में। ये क्या था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। बाकी हम लोग आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।